वे लोग जो स्वयं को संतुलित रखना जान गए हैं और श्रद्धा की दौलत जिनके पास है, ऐसे लोग परमात्मा के लाडले प्यारे तो बनेंगे ही, लेकिन उनके अंदर एक बड़ी चीज होती है कि परमात्मा के जो वरदान है, जो नेमत है भगवान की, जो भगवान की रहमत बरसती है, उसके भी वो प्रेम पात्र, प्यारे पात्र बन जाते हैं, उसको भी प्राप्त करने के लायक बन जाते हैं। कहते हैं श्रद्धा ही है जो आंख बन करके आपको परमात्मा के दर्शन कराएगी। श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते, देवताओं का देवत्व, उनका देवतापन श्रद्धा के कारण टिका हुआ है। जब श्रद्धा नहीं रहती, देवता देवता नहीं रहता। तुम्हारे अंदर के देवत्व को, देवतापन को श्रद्धा जगाएगी, तुम्हारी भक्ति को श्रद्धा जगाएगी, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा को श्रद्धा लेकर आएगी। इसलिए श्रद्धा को सबसे पहले महत्व दीजिए। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा के कारण ही सत्य तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त किया जाता है। श्रद्धया विंदते वसु, धनों का स्वामी भी व्यक्ति जो है, सच्ची समृद्धि का मालिक भी तभी बनता है आदमी जब उसके अंदर गहरी श्रद्धा हो। किसी भी चीज के प्रति जब आपकी लगन बन जाए, गहरा प्रेम बन जाए, श्रद्धा बन जाए, वो श्रद्धा आपसे न जाने क्या क्या कराएगी। जरा सोचिए कि जो लोग अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो उनके पांव वहां जाते हैं, किस कारण? श्रद्धा ले जाती है। श्रद्धा कमजोर है तो आदमी क्या कहेगा? इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे। श्रद्धा गहरी है तो क्या कहेगा आदमी? अगली बार का किसको पता, बुराई करने में तो कभी भी देर नहीं करते, अच्छाई और भलाई करने में क्यों देर कर रहे हो? इसी बार चलेंगे, अब की बार चलेंगे, अभी की बार हमने करना है। श्रद्धा गहरी है तो आपसे सब कराएगी। श्रद्धा गहरी नहीं है तो आप कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए आप सत्संग के लिए समय निकालते हो तो श्रद्धा के कारण। श्रद्धा लेकर आएगी आपको इधर की तरफ। 10 काम याद आएंगे, आपके 10 काम भी आपको लगेंगे सब बाद में हो जाएंगे। साल में एक ही तो मौका मिलता है, अगर ये भी चूक गए तो फिर क्या फायदा। और आपके ग्रंथों में तो यहां तक कहा, श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी, सभी कर्तव्यों को, धर्मों को, जिम्मेदारियों को पूरा कराने वाली माँ की तरह हितकारी दुनिया में अगर कोई शक्ति हो सकती है तो वह एक ही शक्ति है जिसका नाम है श्रद्धा। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसको धारण करिए। और कहा श्रद्धेव निर्णाम सिद्धिर जायते लोकयोर द्वयोः, इस लोक में और परलोक में भी अगर सफलता चाहते हो तो श्रद्धा अपनाओ, श्रद्धा को मत छोड़ो। हर दिन तोलते रहो कि हमारी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं है, हमारे विश्वास में कोई कमी तो नहीं है। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी है तो उस कमी को दूर करो। क्या करना चाहिए? अपनी श्रद्धा जगाने के लिए 2 चीजों में अगर आप सगापन ले आओ तो जिंदगी दगा नहीं देगी। इष्ट के सगे बनो, इष्ट सगा गुरु सगा, तो जिंदगी नहीं देगी दगा। ये नियम है। सगा है गुरु, सगा है इष्ट। भगवान के जिस स्वरूप को आप मानते हो उसमें सगापन लाइए। सगाई होती ना तो सगाई होने के बाद सगापन शुरू हो जाता है ना, अपनापन शुरू हो जाता है। जिस लड़की से या लड़के से सगाई हुई, जिस शहर का रहने वाला है,
तो शहर प्यारा लगने लग जाता है, वहां के समाचार पढ़ने सुनने को इच्छा जागती है कि हमारा अपना कोई वहां है, तो शहर अपना हो गया। सगापन जागते ही उससे जुड़ी हुई सारी चीजें अपनी लगने लग जाती हैं, प्यारी लगने लग जाती हैं। भगवान से, अपने इष्ट देव से सगापन और अपने गुरु से सगापन रखिए, गुरु से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको प्यारी लगेगी, सब अच्छा लगेगा। बाबा सूरदास का भजन गाया जाता ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सगे दुनिया में जो भी होंगे सबसे सच्चा तो प्रेम का सगापन है, और वो भी अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से, अपने गुरु से। ये सगापन कैसा? बोले दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सूरदास का बड़ा प्यारा भजन है, भाव बहुत अच्छा है। और इस भाव में क्या समझने वाली बात है कि दुर्योधन ने कितना स्वागत सम्मान किया था कृष्ण भगवान का, जब वो समझौते के लिए आ रहे थे, संधि के लिए। तो चालाकी की दुर्योधन ने, जहां जहां भी बीच बीच में पड़ाव आते थे कि यहाँ कृष्ण भगवान रुकेंगे, उनकी साथ में आ रही अंगरक्षकों की टोली, उनके साथ सहयोगी लोग पानी पीने के लिए रुकेंगे, विश्राम करने के लिए रुकेंगे, तो बीच बीच के जितने पड़ाव थे उनको इतने अच्छे से सजाया उसने, और ऐसे स्वागत सत्कार करने वाले लोग बैठाए। क्योंकि खाने पीने से, मान सम्मान करने से आदमी का मूड ठीक होने लग जाता है। वो बादशाह ने पूछा था ना अपने वजीर से, ये बताओ कि तोप की आवाज दूर तक जाती या बंदूक की? किसकी आवाज दूर तक जाती है? तो उसका वजीर जो था ना, वो बहुत होशियार था। उसने कहा ना तो तोप की आवाज दूर तक जाती, ना बंदूक की। बोले फिर किसकी जाती? बोले तवे की। और तवे की मतलब? बोले तवे से जो रोटी बनती है ना, उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आदमी को ऐसा खिला दो, जहां भी जाएगा तुम्हारी आवाज जाएगी वहां तक। खिलाया पिलाया बड़ा याद रखा जाता है। तोप तो थोड़ी दूर तक उसकी आवाज जाएगी, खिलाए पिलाए की आवाज तो कितनी दूर तक जाने वाली। स्वागत सत्कार किसी का ठीक से खिला पिला दें, हम मान करके बैठा दें, वो असर डालता ही डालता है। तो विदुर एक तरफ है और एक तरफ दुर्योधन। तो कृष्ण भगवान के बारे में आप लोग सुनते हैं ना कि दुर्योधन ने कितना स्वागत सम्मान किया। और दुर्योधन के पास एक बड़ा सुंदर महल था जो दुशासन के लिए बनाया गया था। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को बहुत प्यार करता था। उसके लिए एक बड़ा नया भव्य भवन, एक नया भवन बनाया, और वो आधुनिकतम सुख सुविधाओं से युक्त था। उसमें कृष्ण भगवान के ठहरने की व्यवस्था की गई। सारे रास्ते में गाजे बाजे वाले लोग, स्वागत सम्मान करने वाले लोग, पानी पिलाने वाले, शरबत पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, देख रेख करने वाले, फूल माला पहनाने वाले, सारे रास्ते पर थे। भगवान कृष्ण पर कोई असर नहीं पड़ा। जहां ठहराने की बात हुई वहां ठहरे नहीं, और जहां उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी तो बहुत बड़े राज्य के जगह जगह के प्रसिद्ध भोजन पकाने वाले पाचक, रसोइये मंगाए गए थे। बड़े सारे पाचक आए हुए थे वहां, पाक शास्त्री। और सब जगह चर्चा हो रही थी कि वहां से वो आया, उसको ये खाना बढ़िया बनाना आता है, उसको ये वाली मिठाई बढ़िया बनानी आती है। अब देखते हैं ना, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आता है तो उसके साथ उसके रसोइये तो आते ही हैं,
जिस देश में जाता है वहाँ के भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज बनाने वाले लोग होते हैं। इतने तरह के पकवान और सारी चीज़ें टेबल पर सजाई जाती हैं कि अगर राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो उसे वो थोड़ा थोड़ा ये भी चख के देखे, ये भी खा के देखे। लेकिन कृष्ण भगवान ने ना तो उसका स्वागत स्वीकार किया, ना उसके मेवे खाए। फिर कहाँ जाकर खाया? विदुर के घर में, और वहां भी उसका शाक पात खाया। तो विदुर में ऐसी क्या खास बात थी कि सच्चा प्रेम करने वाला तो विदुर है और झूठा ड्रामा करने वाला दुर्योधन। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम ये है, इस सगेपन को, इस श्रद्धा के कारण इष्ट रीझता है, गुरु रीझता है। आपके अंदर की श्रद्धा गुरु की कृपा को अपनी तरफ खींचती है। आपकी श्रद्धा भगवान की कृपा को आपकी तरफ खींचती है। हर दिन अपनी श्रद्धा को जगाते रहना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।